आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। बीएड के छात्र छात्राओं ने रिजल्ट की मांग को लेकर उपायुक्त समन्वय के मुख्य द्वार पर किया जोरदार प्रदर्शन। कहा रिजल्ट नहीं आया तो करेंगे उग्र आंदोलन। झरिया थाना के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में डीजल का चल रहा अवैध कारोबार। कारोबारियों के द्वारा महिला के साथ की अभद्र व्यवहार। विरोध करने पर महिला के पति को मारी गोली। बागमारा के चैतुडी में कार्यरत हिल टॉप राइजिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ भाजपा के बैनर तले ग्रामीणों ने दिया धरना। कहा हमारी मांग नहीं मानी गई तो करेंगे कंपनी का चक्का जाम। और राजगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 पिकअप वैन पर लदे 5 टन अवैध कोयला सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। आज रणधीर वर्मा चौक पर तथागत बीएड कॉलेज सहित जिला के तमाम बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। इसके बाद धनबाद उपायुक्त प्रशांत कुमार से मिले, लेकिन छात्र छात्राओं को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। बीएड के छात्र छात्राओं ने उपायुक्त समन्वय के गेट के समक्ष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उनका कहना था कि हम लोग 2012-13 के बीएड के छात्र छात्रा हैं। हम लोगों ने 2013 में परीक्षा दिया था, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जब हम उपायुक्त से मिले तो उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं किया। अगर हमारी रिजल्ट नहीं आती है तो हम लोग 12 को फिर धरना पर बैठेंगे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं से बातें की। डीसी महोदय के पास गए थे, बहुत आशा था कि हम लोग कुछ न्याय करेंगे, कुछ हम लोग को मदद करेंगे। उन्होंने स्टूडेंटों को सिलेंडर बोल दिया, बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, ये यूनिवर्सिटी और मतलब कोर्ट के अंडर चल गया, इसलिए हम नहीं कर सकते। और जो हम लोग लेटर दिए बोलेंगे ठीक है, आप लोग जो लेटर दिए इसको हम मतलब कि फॉरवर्ड कर देंगे यूनिवर्सिटी को, और इतने कर सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमारी स्थानीय इच्छाओं पर जो है डीसी महोदय ने पानी फेर दिया और किसी भी तरह हेल्प करने से इनकार कर दिया। मगर हम लोग क्या गलती, हम लोग तो स्टूडेंट कॉलेज के एप्लीकेशन देख के एडमिशन लिया, एडमिशन बस हम लोग स्टूडेंट और क्या जान सकता है कि एप्लीकेशन कॉलेज का है कि नहीं है। इसके आधार पर हम और अंदर में क्या ये लोग प्रक्रिया है मतलब कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का, ये तो मतलब अंदर जाने। और लेन देन में क्या गड़बड़ी हुआ जिसके कारण हम लोग को जो है भुगतना पड़ रहा है, अभी चौपट हो रहा है। जितने भी जो वैकेंसियाँ आ रही हैं हम लोग भर नहीं पा रहे हैं, छटपटा के मछली की तरह जो है हम लोग मर रहे हैं। और आप पहले हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए। ये जो 1 साल का कोर्स था इसको इन लोगों ने 3 साल तक घसीटा है। इस पे रोक मतलब रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके उसको जारी करना चाहिए और अपकमिंग बैच जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है उस पर स्टे ऑर्डर आना चाहिए। के बीच में हम लोग पिछे जा रहे हैं और ये न्याय नहीं होता है। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और रिजर्व हो गया, जब हो गया है फैसला और जब उस पर रिजर्व आ गया और अगर वो हमारे फेवर में है तो वो हमको मिलना चाहिए ना, वरना हमें नहीं पता चलेगा कि ये हमारे फेवर में है या हमारे फेवर में नहीं है। और अगर हम लोग फेल भी होते हैं तो हमें इतना परमिशन दिया जाए कि हम आने वाले बैच के साथ फिर से फॉर्म फिलअप करके फिर से एग्जाम्स दें। डीसी साहब आज क्या बोले, आज मिलने के लिए आए? डीसी साहब ने कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये मामला बीसी का है और ये बहुत हाई लेवल तक ये हाईलाइटेड ऑलरेडी हो चुका है और वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो इस लेटर को बीसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज भी निराशा हाथ लगी आपको? निराशा ही हाथ लगी, लेकिन अब देखा जाए कि क्या होता है। आगे अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हमारा अगला प्रदर्शन 12 तारीख को होगा। किस तरह का प्रदर्शन करेंगे आप? ये बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो सकता है, बिकॉज ये 1-2 स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये 2650 स्टूडेंट्स के साथ उनके लाइफ के साथ ऐसा हो रहा है, जबकि तो उनका कोई कसूर तो हम लोग लेंगे। हम लोग का कहीं से कहीं नहीं कसूर है। वी आर जस्ट द विक्टिम्स। डीजल के अवैध कारोबारियों के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के बाद विरोध कर रहे उसके पति को गोली मार दी गई। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला के पति को धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन ने बताया कि बड़े पैमाने पर बीसीसीएल के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट से डीजल की चोरी कर अवैध धंधाबाजों के द्वारा खपाया जाता है। उसी क्षेत्र में महिला शौच के लिए गई थी। वहां मना करने पर महिला के साथ बदसलूकी की और जब लोगों ने विरोध किया तो महिला के पति को गोली मार दी गई। पुलिस के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
हमारे संवाददाता ने इस संबंध में घायल के परिजन से बातें की। माल रखता था विश्वकर्मा प्रोजेक्ट से, वहाँ पे करीब करीब 40-50 औरतें शौचालय के लिए जाती थी, ठीक है। और शौचालय के लिए संजय का परिवार भी गई हुई थी और वो लोग उसी समय आ गया, डीजल लेके सब माथा में। ये लोग मना किया, उस चीज़ का विरोध। मतलब इसकी वाइफ बोली भैया तो आप उधर चले जाओ, हम लोग अपना मतदान कर लेंगे, उसके बाद आप आइए। उसी में लोग गाली गलौज किए। उसकी वाइफ चले गई और उसका संजय को खबर की, तो संजय आया वापस, लोग से बात कर रहे हैं। उसी में वो लोग संजय पर हाथ चला गया। उसके बाद संजय पर जब हाथ चलाया तो उसके बाद मोहल्ला का जितना लोग है सब दौड़ के गया झमेला रोकने के लिए। उसके बाद उसमें से कोई एक दीपक सिंह, एक जितेंद्र शर्मा, सरजू पंडित, छोटे और एक लड़का और है, उसका नाम FIR में है। बाकी कम से कम लोग 15-20 लड़का जिसको हम लोग नए पहचान सकते। एक वो सरजू पंडित का भतीजा था श्याम बाबू, समझे ना। ये लोग इसको मारने लगा, मोहल्ला के लोग धरा पकड़ करने लगा। तब वो लोग भागने का क्रम मतलब भाग रहा था, तो उसका संजय उधर उसको रोकने गया, कहा तुम ऐसा करता नहीं निकाल देते। उसी में दीपक गोली चलाया और जितेंद्र शर्मा गोली चलाया। जो गोली हम लोग भी वहीं पर खड़े थे, जो गोली दीपक सिंह चलाया है गोली संजय का पेट में है। जो गोली जितेंद्र शर्मा चलाया तो उस समय संजय मतलब हेलमेट संजय का भीतर था, पीछे खड़ा था, वो हेलमेट लिया था। वो जो गोली चलाया ना तो उसका बाघमारा के BCCL ब्लॉक 2 के मधुबन बासरी में उस समय अफरा तफरी मच गया जब कन्वेयर के बेल्ट में अचानक आग लग गई। आग की खबर पाकर मधुबन बासरी प्रबंधन मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। करीब 4 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इस बारे में प्रबंधन का कोई जवाब नहीं है। इधर ना आता। यहाँ से डालते हैं ना। ठीक है हाँ। वहीं यूनियन के नेता का कहना है कि प्रबंधन ने ये आग जानबूझकर खुद लगाई है ताकि चोरों को लोहा चोरी करने में आराम मिले। बासरी से जो भी लोहा चोरी होता है उसमें प्रबंधन का मिली भगत है। बासरी प्रबंधन का कहना है कि आग कैसे लगा हमको कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ देखने के बाद पता चलता है कि आग लगाया गया। क्यों लगा रहा है? आग लगने का कारण स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बेल्ट के नीचे स्क्रैप है, लोहा चोरी का काम है इसमें। मतलब आए दिन जो यहाँ चोरी होता है उसमें लगता है कि सिंडिकेट किसी का काम है। मतलब प्रबंधन की मिली भगत से लोहा चोरी होता है। प्रत्यक्षदर्शी में तो प्रतीत यही हो रहा है। हमें इनकार करना होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या था सर? स्क्रैप था, स्क्रैप बेल्ट था। सर ऐसा कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि लोहा चोरों के द्वारा ये आग लगाया गया? हो सकता है, नहीं कर सकते सर। दिन के उजाले में लोहा चोर यहाँ घुस जाना आपके सुरक्षा पर में ऐसा है कि कहीं थोड़ा सा भी आग लगेगा ना, हीट होगा ना, तो हो सकता है 24 घंटे बाद भी आग पकड़ता है। तो जो नहीं कि अभी आग लगा। आग लगे में कितना का नुकसान होगा सर? ये स्क्रैप था, स्क्रैप था। बाघमारा के चैतुडी में कार्यरत हिल टॉप राइज आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ भाजपा के बैनर तले ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना दिया। ग्रामीणों की ये मांग है कि कंपनी में कार्य के दौरान ग्रामीणों के घर नहीं तोड़े जाएं, साथ ही ग्रामीणों को नियोजन दी जाए। ग्रामीणों द्वारा
ये चेतावनी भी दी गई है कि अविलंब इनकी मांगे नहीं मानी गई तो कंपनी का चक्का जाम कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने ग्रामीण नेता सुदाम गिरी से बातें की। असंगठित मजदूर संघ भाजपा ने एक कार्यक्रम रखा है जो विरोध करते हैं ये बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ जो आवास उड़ाने की प्रक्रिया चल रही है और जो बाहर से लोगों को लाकर के नियोजन दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ किसी भी आवास को नहीं उजाड़ा जाए और यहाँ के लोगों को नियोजन दिया जाए। और साथ ही असंगठित मजदूर संघ जो रोजगार कर रहे थे, ट्रक लोड कर रहे थे, उसे ट्रक लोड करने का पूरा कोयला दिया जाए। और हम 21 सूत्री मांग से मांगे थे बीसीसीएल से, अगर इस पे अगर पहल नहीं हुआ, सरकार में अगर पहल नहीं हुआ, हम लोग कंपनी का चक्का जाम करेंगे। बीती रात राजगंज और कतरास पुलिस ने कतरास स्थित रानी बाजार के मनीष सिंह गांजा तस्कर के यहां छापेमारी कर मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसके आवास से 2 लग्जरी कार भी जब्त कर लिया है जो बिना नंबर का है। ये कार किसकी है, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। झारखंड सरकार के आदेश के बाद जिले के आला अधिकारी प्रखंड मुख्यालय स्वास्थ्य केंद्र में रात्रि में औचक निरीक्षण को पहुंच रहे हैं। इसी संदर्भ में धनबाद के डीडीसी सीके मंडल बागमारा के प्रखंड मुख्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर किसका ड्यूटी है? वही हम लोग और जीएनएम में जो ट्रेन नर्स है उसके लिए हमको बॉडी को थोड़ा तैयार करना है, मतलब उसके लिए ऑपरेशन डॉक्टर विनीत बाबा। प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर वीडियो गिरजानंद किस्कू से मुख्यालय में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मियों की जानकारी लिया। मुख्यालय में सीडीपीओ के नहीं रहने पर नाराजगी जताई और सीडीपीओ से फोन पर बात किया। इसके बाद डीडीसी वीडियो के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां डॉक्टरों कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर को देखा। इस बीच बिजली चली गई। काफी देर तक टॉर्च की रोशनी में रजिस्टर देखकर खुद की भी जांच कराई। और जीएनएम में जो ट्रेन नर्स है उसके लिए हमको बॉडी को थोड़ा तैयार करना है, मतलब उसके लिए ऑपरेशन डॉक्टर विनीत बाबा। वहीं डीडीसी ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर ये जांच हो रही है और आगे भी इस तरह की जांच चलती रहेगी। सीडीपीओ के मुख्यालय में नहीं रहने के कारण विभागीय कार्रवाई करने की बात की। स्वास्थ्य केंद्र में सब कुछ सही पाए। हमारे संवाददाता ने धनबाद डीडीसी सीके मंडल से बातें की। प्रखंड कार्यालय में गए, वहाँ वीडियो साहब से थे, बीपीओ था, सीओ साहब से बात की तो वो धनबाद में वो एनएच के संबंधी के काम कर रहे हैं वहाँ पर। इसी साथ के साथ बैठे हुए थे। सीडीपीओ एब्सेंट थी, उसके बारे में उनसे बात किया गया। रहती है उसके बाद हॉस्पिटल आए, जिनका ड्यूटी थे सभी डॉक्टर का सफाई ड्यूटी था। ओपीडी का रजिस्टर भी चेक किए, पेशेंट देखा गया। हाँ, ये लोगों ने किया कि सभी को डायरेक्शन दिया गया है कि सभी अपने अपने मुख्यालय में रहें। नहीं तो उसको आवासित करना है। अच्छा, आवासित नहीं है उसको। जांच का बिंदु यही था सर कि हेडक्वार्टर में अधिकारी रहते हैं या नहीं, बस मेन यही कि औचक नहीं से करके डॉक्टर पदाधिकारी जो भी है वो रह रहे हैं कि नहीं।
सर सरकार का ही है। ये डॉक्टर लाल आ गया था। सर ये जो जांच चल रही है सरकार के द्वारा, जो बोला जा रहा है कि रात्रि में भी इंक्वायरी होगी, क्या उसी का ये? हाँ उसी का उसी के तहत हम लोग औचक निरीक्षण करते हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार का डायरेक्शन उनका भी है, चीफ सेक्रेटरी का भी है, हमारे डीसी महोदय का भी है, इससे कार्य संस्कृति में सुधार हो। आगे भी क्या इस तरह का चाहना? हाँ चलेगा, वो चलेगा। निरसा थाना अंतर्गत सेंट्रल पुल पर ईसीएल की ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया गया। शांति समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश जायसवाल के वर्कशॉप को ईसीएल ने 2009 में गैर अवैध राज्य सरकार की भूमि पर बने वर्कशॉप को जबरदस्ती उजाड़ दिया गया था, जिसके विरोध में आज तक उजड़े हुए वर्कशॉप को ईसीएल ने स्थापित नहीं किया, जिसके कारण आज ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए जायसवाल ने बताया कि इस संबंध में कई बार ईसीएल प्रबंधक को सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद आज तक मेरे वर्कशॉप को नहीं बनाया गया। मजबूरन आज मैंने ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है। वहीं जायसवाल की मांग है कि क्षतिपूर्ति के साथ मेरे रोजगार को ईसीएल स्थापित करे। ऐसा है कि यहाँ मोड़ पर मेरा रोजगार वर्कशॉप था, जिसे ईसीएल प्रबंधन 6 साल पहले जबरदस्ती डोजरिंग कर मैं सामानों सहित उजाड़ दिया गया। बार बार प्रबंधन के पास सूचना देने के बावजूद भी आज तक मुझे बनाकर नहीं दिया गया। इसके आलोक में हम सभी को अपना एक अल्टीमेटम पत्र जारी किए, इसलिए आज हम इस हाईवा ट्रांसपोर्टिंग को बंद किए हैं कि मेरे रोजगार, उजाड़े गए रोजगार मेरे दुकान को यथा स्थान बना करके दे और इससे जो क्षति हुआ है उस क्षति का पूर्ति करे प्रबंधन। सारे लोग यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, बहुत सारे दुकानें, घर मकान बने हुए हैं, केवल मेरे रोजगार को उजाड़ दिया गया। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि मेरे रोजगार को बनवा दिया जाए, उससे जो क्षति हुआ है उसका भरपाई किया जाए। अगर ये नहीं मानते तो हम फिर प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासनिक सहायता लेंगे, प्रशासन जो चाहेंगे वो। निरसा प्रखंड के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कर रहे थे। इस बैठक में साक्षरता वाहिनी के सदस्य सहित निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निरसा विधायक अरूप चटर्जी मौजूद थे। इस बैठक में सभी पंचायत के साक्षरता वाहिनी सदस्य को दिशा निर्देश दिया गया कि किस तरह हर गाँव में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। मीडिया से बात करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि आज साक्षरता वाहिनी के अध्यक्ष ने ये बैठक का आयोजन किया है, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। जिला से भी हम लोगों को कई निर्देश मिले हैं। अनपढ़ लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करना है। बैठक हमारे साक्षरता वाहिनी की तरफ से प्रखंड अध्यक्ष रखे हैं और विभिन्न बिंदुओं पर साक्षरता से संबंधित चर्चा होगी, उसी संबंध में रखा गया है। बहुत सारे जिला से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, कैसे क्या करना है। इन लोग को पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे किस तरह की कार्यालय खोल के लोगों को जागरूक करना है। जो अनपढ़ लोग हैं उनको एक 10 की टीम बना करके उसको जागरूक करना है। इसी संबंध में चर्चा हेतु आहूत की गई है बैठक। मानदेय का जैसा है कि हमको 6 महीना का आया है, जो भी है उसको हम लोग तुरंत 2 दिनों के अंदर इन लोगों को, हम अभी ब्लॉक के जो कोऑर्डिनेशन है इनको बोल दिए हैं, 2 दिन के अंदर बढ़ाएंगे, हम लोग तुरंत भुगतान कर देंगे। मौके पर मौजूद अरूप चटर्जी ने बताया कि साक्षरता वाहिनी के तमाम साथी बिना किसी मानदेय के, बिना किसी भेदभाव के समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर आज बैठक है और आगे भी किस तरह की रणनीति तैयार करनी है उस सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, जिला साक्षरता वाहिनी धनबाद एक सफल कार्यक्रम रहा और हमारे साक्षरता वाहिनी के तमाम साथी लोग बिना कोई मानदेय का, बिना भेदभाव का, निस्वार्थ भावना से समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया। उसी टीम के साथ आज बैठक है। आगे के दिन में किस तरीके से और रणनीति बना के यहाँ के लोगों को और पढ़ाई के तरफ या तमाम चीजों के तरफ आगे बढ़ाएंगे, उसी सिलसिले में आज की बैठक। निरसा अंतर्गत सिंहपुर बस्ती के समीप विगत कई दिनों से डीवीसी मैथन जलापूर्ति के पाइप
लाइन फटने से पूरे क्षेत्र में पानी बह रहा है, जिसकी मरम्मत के लिए डीवीसी ने अपने मजदूरों को भेजकर पाइपलाइन की मरम्मत शुरू कर दी है। हाँ, वहाँ भी ले लिया। धनबाद 7 घंटा पहुँचेगा, यहाँ पे आज हो जाएगा। हो थोड़ा हाथ हटा लीजिए जरा से। ठीक। हम आपको बता दें कि इस मरम्मत को दुरुस्त होने में लगभग 8 से 10 घंटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से धनबाद की ओर जा रहे पाइपलाइन पानी का निर्वाह बंद कर दिया गया है, जिसके कारण पानी अब लोगों को शायद कल ही मिलने की उम्मीद है। मीडिया से बात करते हुए डीवीसी के प्लांट इंचार्ज ने बताया कि इस मरम्मत के लिए बैठक कर सभी विभागों को सूचित करने के बाद ही जलापूर्ति का काम शाम को 7-8 बजे तक हो जाएगा। 7-8 बजे तक काम होने का बाद इधर से वाटर पंप चालू होगा। तो धनबाद पानी पहुंचाने के लिए तो 7-8 घंटा टाइम लगेगा। उसके बाद उधर रिजर्वर फुल होगा, तब उधर का सप्लाई का पंप चालू होगा। कौन से ये प्रॉब्लम तो 4-5 दिन पहले से ही है ना। नहीं, शिकायत नहीं है। शटडाउन के लिए तो प्लानिंग जरूरत है ना, तुरंत बंद कर देगा ऐसा है। तो प्लानिंग करने के लिए तो टाइम लगेगा। शटडाउन तुरंत बंद कर सारा आदमी को ही है, इसीलिए सबको तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, तो सब प्लानिंग करके काम स्टार्ट किया। तो सर ये कहना है कि 7 दिन पहले से ये घटना थी, आप लोग को जानकारी में आ गई थी। हाँ। तो शटडाउन लेने में 1 सप्ताह लग गया। 7 दिन नहीं है, मैंने लास्ट 4-5 दिन शटडाउन लेने के लिए 4-5 दिन हमको नहीं लगा। हाँ, लेकिन विभाग को सारा सबको सूचना देना है, उसके लिए बैठक करके सबको इन्फॉर्म करके। कतरास थाना के द्वारा अवैध लोहा लदा एक पिकअप वैन जब्त किया गया है। बताया जाता है कि ये लोहा राजगंज के लोहा माफिया तिवारी का है और प्रशासन द्वारा इस मामले में एफआईआर कर लिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर राजगंज थाना की पुलिस ने गोविंदा डी में छापेमारी कर 2 पिकअप वैन को 5 टन अवैध कोयले के साथ जब्त किया और अवैध कोयला के धंधेबाज गिरधारी महतो को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो किसी पार्टी का जिला महासचिव भी बताया जाता है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में आरोपी से बातें की। हम तो पहले लेके जा ही रहे थे, जैसे आरोप आ रहा है कि बड़ौदा में आप लोग माल खपाते थे साइकिल वाला से लेकर, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, पहली गाड़ी तो लेकर के हम जा ही रहे थे, इसमें सच्चाई। और ये कोयला कहाँ करते हैं? ये कोयला हम लोग साइकिल वाले से। और कहाँ देते थे आप लोग? कहाँ देते थे? ठीक है, तो नाम पता नहीं है, लेकिन बड़ौदा में ही डिपो है, रखा था। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रहा है इसमें? तो पहला बार कर रहे हैं। बाघमारा के कतरास स्थित चांद डिजिटल एक्सरे में धनबाद सिविल सर्जन के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी टीम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच घर में लंबे समय से अल्ट्रासोनोग्राफी की जा रही है, जिसके लिए विभागीय मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही संबंधित मशीन को रखने का है। पूरे मामले में पुख्ता सबूत भी अधिकारी के पास मौजूद है। फिलहाल अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को सील कर दिया गया है। कोई अर्थ नहीं है, हम छोड़ भी देंगे तो मजा दे देंगे, उसी में लिख देंगे। देखिए अपना हाथ बचा कर चुनेगा तो बहुत जबरदस्त, हमको अभी तक 4 आदमी नहीं है बना पूरा हो जाएगा। चलिए
किया गया। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे संवाददाता ने धनबाद सिविल सर्जन अरुण कुमार सिन्हा से बातें की। इनके बारे में मुझे सूचना मिली थी कि इनके द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। बाहर अभी जो मैंने बोर्ड देखा उस पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। अभी इनके से पूछताछ करने पर पता चला इन्होंने कहा कि नहीं की जाती है। दो कि मेरे पास प्रूफ है कि इनके द्वारा किया गया है और जब भी कोई मशीन से किया जाता है तो उसका नंबर उस पे आ जाता है। तो इसको सील कर दिया गया है। अब इसके इंजीनियर आएंगे, बतलाएंगे कि पूर्व में कितने किए गए हैं। और शिकायत क्या मिला था आपको? कि इनके द्वारा बिना लाइसेंस, बिना ये के अल्ट्रासोनोग्राफी की जाए। फिलहाल तत्काल कार्रवाई में क्या कर रहा है? जिस मशीन के बारे में सूचना है उसको सील कर दिया गया। जहाँ जहाँ लिखा है इन्होंने कि यहाँ की जाती है वो सब उनका फोटोग्राफ ले लिया गया है और अब आगे कोर्ट में ट्रायल होगा जैसा किया जाएगा। डीवीसी प्रबंधन द्वारा निरसा विधायक अरूप चटर्जी सहित 47 नामजद एवं 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ मार्क्सवादी समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने बीएसके कॉलेज से डीवीसी प्रशासनिक भवन तक ढोल बाजे के साथ जुलूस निकाला। बाद में डीवीसी प्रशासनिक भवन के समक्ष पहुंचते ही मैथन ओपी प्रभारी हरि किशोर मंडल ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद मार्क्सवादी कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन के समक्ष धरने पर बैठे प्रशासन से अपनी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान उन्होंने डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए डीवीसी ने सीआईएसएफ को प्रशासनिक भवन में तैनात कर दिया है। डीवीसी प्रबंधन की ओर से इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोई भी अधिकारी प्रशासनिक भवन के बाहर नहीं आया। हम आपको बता दें कि डीवीसी द्वारा अवैध कब्जाधारी के आवास खाली कराने जाने एवं चोरी की बिजली काटे जाने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा प्रबंधन, सीआईएसएफ एवं प्रशासन पर पथराव के बाद प्रबंधन द्वारा मैथन ओपी में निरसा विधायक अरूप चटर्जी सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हमारे संवाददाता ने मार्क्सवादी नेता मधुनेंद्र गोस्वामी से बातें की। नहीं है, हम लोग यहाँ पर आक्रोश प्रकट करने के लिए आए हैं। डीवीसी जो गुंडागर्दी कर रहा है, हमारे लोकप्रिय विधायक पर झूठा मुकदमा जिस तरह से दर्ज किया गया है और बिजली चोरी का जो झूठा केस जो आम लोगों पर किया गया है, उसके विरोध में आक्रोश प्रकट करने के लिए निरसा के आमजन, डीवीसी से जुड़े हुए अगल बगल के रहने वाले लोग, हम लोग आक्रोश प्रकट करने आए हैं। डीवीसी को औकात बताने आए हैं कि अगर विधायक जी पर झूठा मुकदमा वापस नहीं हुआ तो हम डीवीसी को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम मुकदमा से डरने वाले नहीं है। यही आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नहीं, हम वार्ता के मूड में नहीं आए हैं, हम आक्रोश प्रकट करने आए हैं और हम जिला प्रशासन से चाहेंगे कि हमारी गिरफ्तारी हो। जब हमारे विधायक पर झूठा मुकदमा करके जेल भेजने का साजिश रच रही है, ये झारखंड सरकार के इशारे पर हमारे विधायक को जेल भेजने की साजिश है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता, मार्क्सवादी के कार्यकर्ता, आम लोग आए हैं कि हम सभी लोग यहाँ गिरफ्तारी देंगे। हम धनबाद को जेल को भरेंगे। देखना चाहते हैं ये रघुवर दास की सरकार, ये मोदी की सरकार के जेल में कितना दम है। हम जेल जाने के लिए आए हैं, गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। चलते चलते एक वक्त से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। बीएड के छात्र छात्राओं ने रिजल्ट की मांग को लेकर उपायुक्त समन्वय के मुख्य द्वार पर किया जोरदार प्रदर्शन। कहा रिजल्ट नहीं आया तो करेंगे उग्र आंदोलन। झरिया थाना के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में डीजल का चल रहा अवैध कारोबार, कारोबारियों के द्वारा महिला के साथ की अभद्र व्यवहार, विरोध करने पर महिला के पति को मारी गोली। बागमारा के चैतुडी में कार्यरत हिल टॉप राइजिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ भाजपा के बैनर तले ग्रामीणों ने दिया धरना। कहा हमारी मांग नहीं मानी गई तो करेंगे कंपनी का चक्का जाम। और राजगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 पिकअप वैन पर लदे 5 टन अवैध कोयला सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।